जय हिंद। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का जो मैथ है, मैथमेटिक्स जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का हमने पहला अध्याय 1 का प्रश्नवाली 1.1 फुली कंप्लीट कर चुके हैं। और प्रश्नवाली 1.2 में हमने एक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कह क्या रहा है उस पर गौर कीजिएगा। इसमें है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आपको पता होगा एक अभाज्य गुणनखंड विधि है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का दो विधि है। एक विधि था भाग विधि और दूसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग अभी जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे वो जो विधि है वो कौन सा विधि है, किससे निकालना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका है वो ये है। इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 12 पहले 3 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। पहला है 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन जो है 17, 23 और 29 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है ना 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं अभी। 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12, 15 और 21, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है ना गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, इतना हो जाएगा इसका। और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 से लगेगा नहीं 15, और 15 जो है ना 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। कुछ चीज़ आप देख लिया, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ जाता है, 2 एक अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनखंड क्या आएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि इनका जितना भी गुणनखंड आएगा वो सभी अभाज्य संख्या होगी, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो ऐसे ही ये आएगा। तो एक चीज़ आपको पता ही होगा, विभाजन का जो नियम है क्लास 6 में था ये, 2 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम, 5 से 7 से, ये अभाज्य संख्याओं का विभाजित का जो नियम है, आप हमेशा ध्यान दीजिए। आपको एक्स्ट्रा कहीं भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको संख्या देख करके आप स्वतः जान लेंगे कि ये 12 जो है ना किन से भाग लगेगा, ये 2 से लगेगा या 3 से या 5 से या 7 से, किससे भाग लगेगा। तो विभाज्यता नियम में आप पढ़े हुए क्लास 6 में वो क्या था कि 2 से वही संख्या भाग लग सकता है जिसके अंत में, यानी इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो और 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्याएं जो है वो हमेशा 2 से भाग लग जाएगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगी। उनके 3 में क्या था, किसी भी संख्याओं का योग क्या हो जाए, किसी भी संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। उनके 5 का नियम क्या था, 5 का जो नियम था वो था किसी भी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये 2, 3, 5 के लिए अभी समझना है और इसी से हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो ये 12 था, लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 2 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 6 12, 2 6 आ गया, उसके बाद 2 तिया 6। 15 है, लास्ट में 2 4 6 8 तो है नहीं, 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 के बाद अभाज्य संख्या आता है 3, तो 3 से भाग लगाए हम लोग, 3 5 15, फिर 21 जो ना 3 से लग जाएगा, 3 7 21। तो इस तरह से 12, 15 और 21 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब जाकर के इनको लिखना है, क्या लिखना है, जो हमने किया वही इसको यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 12 का हमने जो अभी गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल गया बाबू, ये 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 किसका आ गया, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। उनके बाद 15 का आ जाओ, 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 5, कितना हो गया, 3 गुना 5। फिर जाकर के हम लोग को क्या करना है, 21 का निकालना है। 21 का कितना आ गया था, 3 और 7, तो इसी चीज़ को यहाँ लिखना है कि 21 का अभाज्य गुणनखंड,
तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुना 7, कितना हो गया 3 गुना 7। अब यहाँ करना क्या है, ये तीनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि एचसीएफ एलसीएम इनसे कैसे निकाला जाए। भाग विधि जो बच्चा में पढ़े हैं तो जानते ही हो, लेकिन ये गुणनखंड विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे जो एचसीएफ और एलसीएम को जो यहाँ से निकाला जाता है वो तरीका क्या है उस पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12, 15 और किसका 21 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान देना इधर, अब देखो ये तीनों में से कौन है जो तीनों में है कॉमन, तो तीनों में कोई नहीं लग रहा है हमको। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है 2 है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी कि 3 जो है ये तीनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3। उसी प्रकार 12, 15 और 21 का एलसीएम, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा जो कॉमन आ गया तीनों में उसको भी लिखना है, बाकी रेस्ट जो बचा हुआ है वो सबको लिखना है। अगर रेस्ट में अगर 2 में कोई कॉमन आएगा तो उनको भी कॉमन निकाल करके तब लिखना होगा। यहाँ तो 3 लिख दिए यहाँ, उसके बाद कौन कौन बच गया, ऊपर में 2 बच गया और इधर 2 रह गया और नीचे में 5 और यहाँ पे 7। अब देखो इधर, अब करना है क्या, इसको गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 42 यानी कि 420। तो हम देख पा रहे हैं कि 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो आ गया मेरा 3, एक आंसर मेरा यहाँ हो गया। और फिर एलसीएम जो निकालने के लिए कह रहा था वो 420, एक आंसर मेरा क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी में उतार लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन जो 17, 21 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम याद करने के लिए कह रहा था, वहाँ चलना है अब हम लोग को। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। हो गया, तब उतार लिए होंगे, आ जाओ तो फास्ट में आ जाओ दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ाया रहता है। अब आ जाओ नंबर 2 में। नंबर 2 में करना क्या है, 17 फिर जा कर के 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है। 17, 23 और 29। तो 17 किससे भाग लगेगा, 17 को लगाओ 17 का 17 आ जाएगा। और 23 ये किसी से भाग नहीं लगेगा, केवल 23 से लगेगा। और ये केवल इतना से ही भाग लगेगा और किसी से भाग लगेगा नहीं। यानी कि 17 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या क्या आ गया, 1 और 17, 1 गुना 17। फिर जाकर के 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 1 गुना 23। फिर जाकर के 29 का अभाज्य गुणनखंड ये क्या हो गया मेरा, ये आ गया 1 गुना 29। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम लिखना है 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तीनों में क्या है, तीनों में 1 कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरा 1। फिर जाकर के 17, 23 और 29 का एलसीएम ये हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। जब हम 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो इनका आएगा 1139। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप थोड़ा सा फास्ट में इसको उतार लीजिए। अब चलेंगे हम लोग 3 में। अब 3 में आना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 8, 9 और 23 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनको यही निकाल लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 8, 9 और 25 का, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसी मेथड से, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से 2 दूनी 4। फिर 9 का कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 25 का जो है 5 5 25। अब जाकर के यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2। फिर जाकर के 9 का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड। 9 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुना 3। फिर जाकर 25 का अभाज्य गुणनखंड, इसका हो गया 5 गुना 5। अब क्या करना है, इनसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले 8, 9 और 25 का एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सबका मान क्या है 1, तो एक सबसे कॉमन निकल सकता है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जाकर के 8, 9 और 25 का एलसीएम, यह कितना बन गया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसको गुना कर 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, गुना करने के बाद ये आ जाएगा 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इनको आप बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग तुरंत चलते हैं।